Hello everyone, welcome to this lecture series of fluid mechanics. Welcome to our YouTube channel Engineers Path Academy. तो यार लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज भी हम कुछ जो चैप्टर 1 के हमारे जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर 1 जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पे पढ़ी हुई है। लेक्चर सीरीज जो हमने चलाई है झारखंड एसएससी जेई के लिए, हालांकि है तो झारखंड एसएससी जेई, लेकिन ये अदर एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, है ना। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यार कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं या हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलो आज ये हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट 2 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो हमने लास्ट में 26 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अगर उसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप यार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप, उस आप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। वी आर नॉट फोर्सिंग एनी वन टू ज्वाइन आवर ग्रुप, ज्वाइन अस, फॉलो अस। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको यूजफुल हो रहा है तो आ जाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 27th क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन क्या है? इन अ न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज balances pressure na, balances inertia stress no, is directly proportional to the rate of shear strain yes, सही, कुछ कुछ सही लग रहा है। is inversely proportional to the strain, गलत। ये जो है ना हमारा स्टेटमेंट 27th क्वेश्चन जो है, ये डायरेक्टली उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसका स्टेटमेंट ही दे दिया है, डायरेक्टली उसने पूछा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट ही है डायरेक्ट। अब मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बट लेकिन एक बार बोल देता हूँ। अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फॉर अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, ये एक assumption है, फॉर अ लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल द shear stress is equal to the mu into d theta by dt. The shear stress is directly proportional to the rate of shear strain, rate of shear strain, where mu is the coefficient of proportionality, also known as the viscosity, dynamic viscosity, absolute viscosity ऐसे, या coefficient of viscosity, इसके इतने नाम हैं। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या आ गया हमारे यहाँ पे, एक मिनट, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट, देखिए अगेन अगेन ये फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसको। जो हमारा डेफिनेशन है फ्लूइड का, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच विल डिफॉर्म continuously under the action of tangential shear force, doesn't matter the how small the magnitude of force is। बट आप चारों ऑप्शन देखोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। देखो उसने पूछा क्या है, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट ऑलवेज एक्सपांड एंड फिल एनी कंटेनर, क्या ये है क्या? नहीं, ठीक है। कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू shear फोर्स, इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, ऐसा है क्या? नहीं। हम जो हमने देखा था हमारे कुछ फ्लूइड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो ये भी नहीं हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स, ऐसा है क्या? नहीं, हम शेयर फोर्स लगाते हैं तो फ्लूइड डिफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स, मतलब एनी से उसका मतलब है, एनी से उसका यहाँ पे मतलब है कि कितने भी मैग्नीट्यूड से छोटा न्यूटन का फोर्स क्यों ना हो, फ्लूइड डिफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा, वो रेस्ट में नहीं रुकेगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, क्लियर है। 28 क्या है? इट्स एन डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड।
29th क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। यार ये देखो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती है ना वो स्फेरिकल होती है, ठीक है, विस्कोसिटी की वजह से नहीं। एयर रेजिस्टेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बाकी ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन के आगे आंसर क्या होगा, सी फॉर गामा, ठीक है। 30th क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। 30th क्वेश्चन देखने दें, कैविटेशन विल टेक प्लेस इफ द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज लेस देन। देखिए कैविटेशन कब होता है, कैविटेशन फिनोमेना जो होता है वो टरबाइंस में होता है और आपका पंप्स में भी होता है। मतलब उन हर जगह पे कैविटेशन फिनोमेना होगा जहां पर भी हमारा फ्लूइड का प्रेशर अगर फॉल होते होते अगर फ्लूइड का प्रेशर फॉल होते होते फ्लूइड का प्रेशर फॉल होते होते अगर लेस देन वेपर प्रेशर हो गया ना, देन कैविटेशन विल अकर, ठीक है। इफ द फ्लूइड प्रेशर less than vapor pressure of the fluid, less than vapor pressure of fluid, cavitation will occur. Cavitation will occur, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। Cavitation will take place if the static pressure of the flowing fluid at any point is less than the pressure of the fluid. तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। सी फॉर गामा, डी, सी फॉर गामा। 31 क्वेश्चन, पॉइस, पॉइस इज द यूनिट ऑफ, अब पॉइस किसकी यूनिट है, मैंने आपको लिखवाया था पॉइस है सीजीएस यूनिट, किसकी है, डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी कहीं है क्या ऑप्शन में ढूंढो, नहीं है, पर विस्कोसिटी है सर, लेकिन विस्कोसिटी को मैंने लिखवाया था डायनेमिक विस्कोसिटी के चार नाम है, एक पहला विस्कोसिटी, सेकंड इज डायनेमिक विस्कोसिटी, थर्ड इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फोर्थ इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये चार नाम है विस्कोसिटी के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ से, सी। पर लेकिन अभी हम यहाँ तो हम सीखना है, तो हम बाकी ऑप्शन की भी यूनिट देख लेते हैं। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, इट्स इन लाइन फोर्स। कैपिलरिटी विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मीटर कॉलम, हाइट कॉलम। shear stress in fluid, shear stress will express in terms of न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 32 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the property of a fluid which determines its resistance to shearing stress, determines its resistance to the shearing stress, रेजिस्टेंस टू द shearing stress। देखो shear stress कब आता है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फ्लूइड फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको विस्कोसिटी की एक डेफिनेशन लिखवाई थी, याद है, विस्कोसिटी की डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, इट इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, internal resistance offered by one layer of the fluid to its adjacent layer। definition of viscosity, internal resistance offered by one layer of fluid to its adjacent layer is known as viscosity, ठीक है। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आपको। और जब फ्लूइड हमारा फ्लो होता है तो कौन सी स्ट्रेसेस आ जाती हैं, शियर स्ट्रेस आ जाती हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू शियर स्ट्रेस, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, विस्कोसिटी, ठीक है। अगर यही बोल देता अगर नॉर्मल स्ट्रेस या, तब फिर क्या आता आंसर, तब क्या आता, तब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तब आती है पिक्चर में जब फ्लूइड हमारा अंडर रेस्ट कंडीशन में होता है, ठीक है, क्लियर है।
और यही अगर टेंशन सरफेस टेंशन कब आंसर आता, इफ द फ्लूइड ऑफर टेंसाइल स्ट्रेसेस, अगर ये यहाँ पे अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस होता, टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो आंसर हो जाता सरफेस टेंशन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमपी देखो 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड इट। द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, देखो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज इन केस ऑफ गैसेस, रेंडमनेस विल इंक्रीज। With increase in temperature, molecular activity will increase. Molecular activity increase. ठीक है, molecular activity will increase, which in turns randomness will increase. Randomness will increase. अब randomness will increase, तो randomness अगर बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, resistance to the flow will increase. This randomness increase resistance, increase randomness, जो ये जो randomness बढ़ी है वो फ्लो गैसेस को फ्लो होने में इंटरप्ट करेगा, तो विद इंटरप्ट करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो विल इंक्रीज, विच मीन्स व्हाट, विस्कोसिटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ गैसेस। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, बी फॉर बीटा। 34th next question, the volumetric change of the fluid caused by a resistance is known as, देखो मैंने आपको एक टर्म दिखाया था, बल्क मॉड्यूलस के बारे में बताया था। बल्क मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, बल्क मॉड्यूलस के रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस to volumetric deformation। K represents, K क्या है, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस टू वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन। तो यार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में तो कहीं पर भी बल्क मॉड्यूलस है ही नहीं, बट लेकिन बल्क मॉड्यूलस क्या रहता है, कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द K is the reciprocal of bulk modulus। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35th क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एन ऑयल
ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल क्या है, लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से फॉर लिक्विड द स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर, तो वाटर के लिए वाटर की डेंसिटी क्या है 1000, मैंने आपको बोला था वाटर इज एन स्टैंडर्ड फ्लूइड एंड वी हैव टू मेमोराइज दिस स्टैंडर्ड डाटा, राइट। तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 which is equal to 900 kg per meter cube. This is the density of the oil. तो हमें यहाँ से ऑयल की डेंसिटी मिल गई। अब मैं क्यों कर रहा हूँ सर, हमसे तो डेंसिटी तो पूछी नहीं है सर, हमसे तो विस्कोसिटी पूछी है, तो विस्कोसिटी कैलकुलेट करो ना। अरे भैया कर रहा हूँ, विस्कोसिटी कर रहा हूँ। एंड हैज अ विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्ट्रोक्स, 0.28 स्ट्रोक्स। अब स्ट्रोक्स किसकी यूनिट है, स्ट्रोक्स इज एन unit of, it's an CGS unit of kinematic viscosity, 0.28 strokes. So and one stroke is equal to how much, one stroke is equal to 10 to the power minus 4 meter square per second. It's an conversion between, it's an conversion between strokes and meter square per second, that is CGS to SI conversion, ठीक है। तो और हमें एक फॉर्मूला पता है, मैंने लिखवाया था न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो क्या हो गया 0.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, हमसे म्यू पूछा है डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि उसने बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट द विस्कोसिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज एन SI यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, राइट, अपॉन रो, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज हाउ मच 900। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी, मैंने कैलकुलेट कर रखा है 0.0252 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी है, ठीक है। तो क्या आ गया ऑप्शन सी 0.0252, सी फॉर गैमा। 36 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, MKS यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, MKS क्या होता है, MKS होता है मीटर kg सेकेंड। अब देखो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इससे ये किसकी यूनिट है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है, नो डाउट डायनेमिक विस्कोसिटी की है। अब इस न्यूटन में आप डिवाइडेड बाय 9.81 करोगे ना, आप इसको डिवाइडेड बाय 9.81 करोगे, जी वे 9.81 क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको क्या मिल जाएगा केजी फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसी में उसने पूछा है हमसे, इसी में उसने हमसे पूछा है, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। जब आप इस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 9.81 करोगे तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, उस मैग्नीट्यूड से हमें मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है यूनिट से। तो केजी फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन क्या आ गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। अब बहुत लोगों को ऑप्शन देख के, पहला ये ऑप्शन देख के पता चल गया होगा स्पेसिफिक स्पीड इट्स इन डायमेंशनल क्वांटिटी, नो डियर, स्पेसिफिक स्पीड इज नॉट इन डायमेंशनल क्वांटिटी, इट्स नॉट इन डायमेंशनलेस टर्म्स। जब जब ये फ्लूइड मशीन्स, जब हमारा कोर्स चलेगा हाइड्रोलिक मशीन में, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब आप इसको वो डायमेंशनलेस नहीं आता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इट्स नॉट इन डायमेंशनलेस, उसकी क्वांटिटी उसकी है मीटर क्यूब पर केजी। यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज इन रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, टू सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड।
सो इट्स इन डायमेंशनलेस। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी आ गया 37 का। 38th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ए, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। हमें पता है सरफेस टेंशन इज एन लाइन फोर्स, ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल गया ए। बट लेकिन हियर वी कम टू लर्न द सब्जेक्ट, राइट, तो विल डिस्कस अदर ऑप्शंस आल्सो। तो बी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, स्ट्रेस और प्रेशर। इट्स एन प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर और स्ट्रेस इनकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल देते हैं। इट्स एन यूनिट ऑफ व्हाट, टॉर्क, वर्क, ठीक है। और न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल देते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और ये नेक्स्ट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब इट्स एन यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 39। 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ठहरे हुए फ्लूइड, फ्लूइड, okay, in a static fluid resistance to shear stress is small, no, shear stress will come only when the fluid is flowing। तो यहाँ पे तो बोला गया फ्लूइड हमारा स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल, अभी ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, नो। फ्लूइड यार जब रुका हुआ है तो डिफॉर्मेशन का कहाँ से हो जाएगा, डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत है। Only normal stress can exist. Yes, D is the correct option. D for delta is the correct option. मैंने बताया था आपको, डैम का एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल स्ट्रेस कम इनटू द पिक्चर इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। जब हमारा फ्लूइड रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तभी हमारे नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें सही आंसर डी मिल गया, ठीक है। यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यार यार इसको तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। ए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू की, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बी और डी, ठीक है। अब मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, देखो यार 41 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा टाइम देंगे बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Every fluid flow, whether it is a real fluid flow or ideal fluid flow, whether it is a uniform flow, steady flow, unsteady flow, non-uniform, laminar, turbulent, कोई भी flow होने दो, every fluid flow must satisfy the two equations। every fluid flow every fluid flow must satisfy two equations or two conditions। Number one, mass conservation, and second one is energy conservation।
इस मास कंजर्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। मास कंजर्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो क्या आ गया? तो डी ऑप्शन दिख रहा है कहीं? ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए बी सी क्या है? एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड। अब देखो यार, आइडियल फ्लो बोला है, पास्कल लॉ कब एक्ट करता है? पास्कल लॉ में आपको जब अभी फ्लूइड स्टैटिक्स जब प्रेशर बताऊंगा, प्रेशर जब समझाऊंगा, मैन्योमेट्रिक्स तब बताऊंगा। In a static fluid, according to this law, Pascal's law, in a static fluid, the intensity of pressure is same in all the direction. बट लेकिन पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक फ्लूइड, तो यहाँ पे तो बोल ही दिया उसने फ्लो, तो हमारा फ्लूइड रुका हुआ नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नो। एन आइडियल फ्लूइड फ्लो में तो विस्कोसिटी होती ही नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कैसे सेटिस्फाई करेगा वो, है ना? बाउंड्री लेयर थियरी, नो। देन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब मैंने थ्योरी क्लास चल रही थी हमारी, तब मैंने बताया था के जो होता है, इट विल के will increase with increase in pressure. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीजेस विथ प्रेशर। 42 का आंसर क्या आ गया? डी। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी, नो इट डिपेंड्स, तो अदर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 43, द कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। 43, सॉरी नॉट 49। तो ये फॉर्मूला दिया था, कैपिलरी राइज और फॉल इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो ऑप्शन क्या आ गया? कौन सा ऑप्शन है? सिग्मा ना, ये ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो क्या आएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 क्वेश्चन। 44 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ सही बात है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो क्या ए को टिक करके हम भर जाएं आगे? ना। एक चीज मेरी बात ध्यान रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आपको ए ऑप्शन अगर आंसर लग रहा है ना, तो आप बी सी डी की तरफ जरूर जाओ, बी सी डी की तरफ देखो, क्या पता भाई डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो, जो कि इसमें है, ठीक है। तो ए जब एक बार को ऑप्शन मिल जाए ना, तो उसको टिक मत कर दो, बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लो, क्या पता बी और सी, क्या पता ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर ना हो, लेकिन बी या सी इज अ मोर प्रिसाइज ऑप्शन हो, ठीक है। तो जब भी आपको ए आंसर लग रहा है ना, तो अदर ऑप्शंस को जरूर पढ़ना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ द लिक्विड, बिल्कुल सही बात है। आप तो बोलोगे सर कोहेजन की वजह से तो कैपिलरी फॉल होता है, तो क्या फॉल का एक्शन नहीं है? क्या क्या उसने मेंशन किया कि कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ द लिक्विड एंड कैपिलरी राइज इज ड्यू टू अडेशन ऑफ द लिक्विड। सी ऑप्शन वही है, अडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। सी भी सही है। कैपिलरी एक्शन बोला है उसने, कैपिलरी स्पेसिफिक नहीं बोला है, कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल नहीं बोला है उसने, बोला कैपिलरी एक्शन, ठीक है।
तो या इस केस में ए बी सी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 45th क्वेश्चन, द वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो 45th, वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो वेट डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट क्या होता है, वेट होता है mg, mg पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट होता है अगेन mg टू अपॉन वॉल्यूम स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो क्या मैं यहां से g, चाहे वो नॉर्मल फ्लूइड हो या स्टैंडर्ड फ्लूइड हो, तो g तो सेम ही है ना, g की वैल्यू तो सेम ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये g और ये g यहां से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द मास डेंसिटी। टू द मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको मैं लिख रहा हूँ रो, रो जगह की कमी की वजह से लिख रहा हूँ रो, रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसको हमने क्या डिफाइन किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस टर्म इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी एस। ऑप्शन क्या आ गया, the weight density of fluid to the weight density of standard fluid is called specific gravity, ऑप्शन इज सी। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी को मास डेंसिटी के, पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया वेट डेंसिटी बना के, तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछेगा, आई हैव गिवन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 46 क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which one of the following is correct dimension of surface tension? देखो सरफेस टेंशन करेक्ट डायमेंशन बोला है, एक्चुअली करेक्ट यार, ठीक है, करेक्ट डायमेंशंस या करेक्ट एसआई यूनिट, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो यार प्रेशर, जो हमारा ए ऑप्शन है वो, या तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो प्रेशर की यूनिट है, या स्ट्रेस, है ना। बी ऑप्शन क्या, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर किसकी यूनिट है, देखो जूल मैंने आपको बताया, जूल को क्या लिख देते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर पर मीटर, मीटर मीटर यहाँ से गुजर गए, तो ये तो यूनिट आ गई न्यूटन, विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, ए इज गलत, बी इज गलत, सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर यहाँ से कट गया, तो आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो सी फॉर गामा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या, डब्ल्यू पर मीटर, ओके, वैट पर मीटर, वैट पर मीटर, ओके, वैट किसकी यूनिट होती है, पावर, चलो इसको भी थोड़ा हम इलाबोरेट कर लेते हैं, वाट, वैट पर मीटर, तो हम वैट को लिख सकते हैं जूल्स पर सेकंड, मीटर एज इट इज, जूल को हम लिख लेते हैं न्यूटन, न्यूटन मीटर, 1 सेकेंड इंटू मीटर, तो ये किसकी आ गया, ये आ गया न्यूटन अपॉन सेकेंड। ठीक है, क्लियर है।
तो हमारा इस केस में 46 के केस में हमारा करेक्ट आंसर आ गया सी। ठीक है, 47 क्वेश्चन देखते हैं। चलो, property of the liquid which offers resistance to the movement of one layer of liquid over the adjacent layer। यार ये तो कितनी बार आया हुआ है, अब तो आपको याद होना चाहिए। इट्स इन डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू इट्स एडजेस्टिंग लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। यार मुझे 1 मिनट देना बस, मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा लूं। ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही कीमती समय खराब किया। 47 का आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। देखो, हाइड्रोमीटर यार एक डिवाइस है। आ, आपको पता होगा, आप मतलब लैब में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि डेंसिटी मेजर करने के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, राइट। तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर बाय ए ऑप्शन, फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर बाय वेंचुरीमीटर। ये हम फ्लूइड डायनेमिक्स में इसके बारे में थोड़े देखेंगे, फ्लो मेजरिंग एपरेटस क्या कौन कौन से होते हैं। वेंचुरीमीटर, ओरिफाइस मीटर, इन दो एपरेटस की वजह से हम फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर कर पाते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय साइक्रोमीटर, इसको हम देखेंगे आरएसी में। ठीक है, सी क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड डी इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। देखो, अगर हमने लैब में किया होगा एक्सपेरिमेंट तो आपको इस टाइप का एक एपरेटस होता है। ठीक है, इस टाइप का एक एपरेटस होता है और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसी रीडिंग्स रहती हैं। तो उसको हम पानी के अंदर, पानी क्या है, जिस भी ऑयल के अंदर है, जिस भी लिक्विड की हमें मतलब डेंसिटी मेजर करनी होती है तो वो दे देता है। तो वो आप देखोगे कभी भी वो ना डेसिमल में देगा, कभी भी मतलब मोर देन वन नहीं होगा। मोर देन वन भी हो सकता है लेकिन वो डेसिमल में देगा। वो आपको डेंसिटी नहीं देता है। बेसिकली दिस हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमको मिलता है ना, जैसे किसी आपने एक ऑयल में डिप किया और उसका मतलब उसकी रीडिंग दे दी 0.8। क्या 0.8 डेंसिटी है क्या? नहीं। फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो, याद है, टू गेट द डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल या डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड अब है। फिर हम कैलकुलेशन में फर्दर यूज करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोमीटर जो है ना, हाइड्रोमीटर से मोर प्रिसाइसली हम मेजर तो हम यूज तो कर रहे हैं उसको डेंसिटी मेजर करने के लिए, लेकिन इट विल गिव्स, बट यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड भी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी है। तो मोर प्रिसाइसली, अगर मोर एक्यूरेट ऑप्शन विल बी डी, इज यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। सॉरी, 49 क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझ में तो कंफ्यूज नहीं होना है। सी ऑप्शन देखते पहले ही देखिए, उसने पहला ऑप्शन भी डेंसिटी दिया है। 49 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। ओके, के की वैल्यू हमें किस लिए चाहिए? देखो, अभी क्वेश्चन हटा देते हैं, पहले जो ऑप्शंस है रेनॉल्ड्स नंबर, सारे हम रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ inertia force टू द विस्कस फोर्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर तो ये हो गया। फ्राउडी नंबर, Faraday number, it is the ratio of inertia force to the gravity force. Faraday number, Mach number, it is the ratio of
inertia force to the elastic force। तो ये जो इलास्टिक फोर्स है ना, इलास्टिक फोर्स निकालने के लिए यूज होता है हमारा बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 का मैक नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर गामा। जो डी ऑप्शन है आइलर नंबर, उसको भी देख लेते हैं। आइलर नंबर क्या होता है? आइलर नंबर, इट इज द रेशियो ऑफ inertia force to the pressure force। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.01 पॉइंट। यार अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इट्स एन फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आपको ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 50th क्वेश्चन, viscosity of water at 20 degree centigrade, viscosity of water is 0.01 पॉइस। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो आ गया समझ में। तो यार अब हमारे क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे चैप्टर 1 का कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कैसा लग रहा है यार, अपना फीडबैक जरूर देके जाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, अगर आपका मन हो तो ही आइए। ठीक है, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाह रहे तो अपने फीडबैक जरूर दे दो यार, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हम इम्प्रूव करेंगे। और मेरे को पर्सनल मैसेज करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। द ललित सिंह थ्री सिक्स नाइन, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके फॉलो कर लेना अगर आपका मन हो। ललित सिंह मेरा नाम है। माई इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मैसेज करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं लेक्चर, आपको हेल्पफुल हो रही है कि मतलब ऐसी ही चल रही है बात। ठीक है, तो चलिए इस आज हमारा ये चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स का। हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर 1 के। ठीक है, तो यार अब और भी ऐसी अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग लेकर आने वाले हैं, हीट ट्रांसफर के, थर्मोडायनेमिक्स के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, आईसी इंजन्स, आरएसी, पावर प्लांट। ठीक है, चलिए तब तक एंजॉय करो और लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट यार, यूट्यूब पे है ना। इंटरनेट का डेटा हर किसी के पास होता है आजकल। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार देखोगे उसमें आपको उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, चलो और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, द ललित सिंह 369। ओके बाय।